हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य एंड वेलकम टू बियागिक। आज हमारे पास हैकर रैंक की एक और नई प्रॉब्लम है जिसका नाम है वेटेड यूनिफॉर्म स्ट्रिंग। आज हम इसे सोल्व करने वाले हैं। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। अ वेटेड स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स वेयर ईच लेटर हैज़ अ वेट। कैरेक्टर वेट्स आर 1 to 26 फ्रॉम ए टू जेड एज सो बिलो। हमारे पास वेट्स हैं, इस तरह में वेट दे रखे हैं सभी के, और देख लो यार। इसके बाद है वी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। द वेट ऑफ अ स्ट्रिंग इज द सम ऑफ द वेट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल ए एप्पल, उसके जितने भी वेट हैं सभी का हमारे स्ट्रिंग का वेट निकल के आ जाएगा। इसी तरह हमारे सबका वेट निकल के आ जाएगा। अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर रिपीटेड जीरोज और मोर टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल सी 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 एंड ए आर यूनिफॉर्म स्ट्रिंग बट बी सी बी एंड सी डी आर नोट। हमें यूनिफॉर्म स्ट्रिंग देखनी है जिसके अंदर जो हमारे कैरेक्टर हैं तो वो रिपीटेड हो, या वो हमारे पास 0 टाइम रिपीटेड हो। जैसे हमारे पास ए है और हमारा सी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। हमारा ए यहाँ पे रिपीट नहीं है, बट हमारा सी एक बार आने के बाद 2 टाइम्स और रिपीट हो रहा है। बट जो हमारे ये वाले नॉर्मल कैरेक्टर हैं, जो हमारी एक भी स्ट्रिंग होगी, जैसे बी सी बी है, ये हमारा कोई भी एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग नहीं होगी। इसके बाद है given a string s, let u be the set of weight for all possible uniform contiguous substrings. For string s, you have to answer n queries where each query I consists of a single integer xi. For each query, print yes on a new line if xi belongs to u, otherwise print no instead. तो हमें चेक करना है जो हमारा इंटीजर होने वाला है, क्या वो हमारे यूनिफॉर्म स्ट्रिंग का जो सेट बनने वाला है, जो पॉसिबल यूनिफॉर्म कॉन्टिग्यूअस स्ट्रिंग का सेट बनेगा उनके वेट्स का, क्या वो उसके अंदर लाइक करता है या नहीं करता है। अभी हम देखें किस तरह और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है वैसे तो ये। इसके बाद में इनपुट फॉर्मेट है। द फर्स्ट लाइन कंटेन अ सिंगल स्ट्रिंग एज द ओरिजिनल स्ट्रिंग। द सेकेंड लाइन कंटेन अ सिंगल इंटीजर एन, द नंबर ऑफ क्वेरीज। ईच ऑफ द नेक्स्ट एन लाइन कंटेन एन इंटीजर एक्स आई, द वेट ऑफ द यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ एस डेट मे और मे नॉट एग्जिस्ट। तो हमें ये देखना है कि जो हमारा वेट है वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता है यूनिफॉर्म स्ट्रिंग्स में। जो हमारा यूनिफॉर्म स्ट्रिंग्स का वेट है उनके अंदर वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। एक्स की जो हमारी वैल्यू होने वाली है 10⁻7 तक जाएगी हमारी स्ट्रिंग, और एन की वैल्यू मतलब हमारी नंबर ऑफ क्वेरीज 10⁻5 तक जाएंगी, और हमारी जो स्ट्रिंग की वैल्यू है वो 10⁻5 तक जाएगी जो उसके अंदर कैरेक्टर हैं। तो यहाँ पे मेन बात नोटिस करने वाली ये है इस प्रोग्राम में। वैसे अगर हम देखें तो कर सकते हैं, चलता फिरता प्रोग्राम है, ये भी कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। बट जो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं 10⁻7 और 10⁻5, इसका कहने का मतलब क्या है, जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है उसको हमें ध्यान में रखते हुए बनाना पड़ेगा। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखेंगे तो टाइम एक्सीड एरर आ जाएगा। इसके बाद में आउटपुट है प्रिंट एन लाइन फॉर ईच क्वेरी, प्रिंट यस ऑन अ न्यू लाइन इफ एक्स आई बिलोंग्स टू यू, अदरवाइज प्रिंट नो। तो अब हमें यही देखना है। इसके बाद एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि किस तरह होने वाला है। जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग थी ए बी सी सी, ये वाली। इसके बाद में अब हमें देखनी है कि यूनिफॉर्म स्ट्रिंग कौन कौन सी होने वाला है। जितने भी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग से बनेंगी, इस स्ट्रिंग से जितनी भी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग बनेगी वे हमारे पास इसके अंदर हैं, और हमारे पास क्वेरीज ये हैं। उनके वेट को अगर हम ऐड करके देखें, ए 1 पे आता है क्योंकि हमें बताया गया है कि ए का वेट 1 है। ये रहा, हमारे पास एक पूरा टेबल है। इसके बाद बी है, सी है, और हमें देखना है कि हमारे पास ये लाई करते हैं नहीं करते हैं। इसमें देख लेंगे, अगर लाइक करेंगे तो यस प्रिंट करा देंगे, अदरवाइज नो प्रिंट करा देंगे। इसके लिए एल्गोरिथम देखते हैं जो काफ़ी ज़रूरी है, जिससे हमें प्रोग्राम करने में बहुत आसानी होगी। हमारे पास एक स्ट्रिंग होगी जिसके अंदर हमारे पास कैरेक्टर्स होंगे। देन उसके बाद हमें क्या करना है, एक अपना एरे फॉर्म करना है इस तरह का। इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होगी 26 तक जाएगी, जो हमारे रिप्रेजेंट करेंगे ए बी सी डी ई एफ जी और अप टू जेड तक। देन हमें क्या करना है, एक जिसके अंदर वैल्यूज को इनपुट कराना है, इस तरह कराना है। जैसे हमारे यहाँ पर ट्रिपल ए है तो फर्स्ट वाले इंडेक्स पे हम 3 इनपुट करा देंगे। 4 बीज हैं तो हम फिर वापस से 4 लिख देंगे 2 वाले इंडेक्स पे, क्योंकि हमारे बी की वैल्यू जाएगी वो सेकंड वाले इंडेक्स पे जाएगी। मतलब हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं। अब हमारी एक स्ट्रिंग यूनिफॉर्म कब होगी ये देखते हैं। जैसे हमारे पास ए है तो वो यूनिफॉर्म है। अगर हमारे पास बी ए है तो वो हमारा जो वेट होने वाला है इसका वेट यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो हमें एक जो यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है उसी का वेट देखना है, जो हमारी क्यू क्वेरीज होंगी उसके अंदर। देन जो सिंपल सा आइडिया निकल के आता है यहाँ पर, हम देखें किस तरह हम इसको करने वाले हैं। सबसे पहले हमें अपना एरे को फॉर्म करना है।
कंप्लीटली एरे बनाना है। और किस तरह बनाना है अब देखते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर 3 थे, 3A, तो इसके लिए जो हमारे पास अगर सिंपल ए है, तो इसके लिए जो स्ट्रिंग बन के निकल के आएगी वो कौन सी आएगी? ए ए ए ए ए ए। ये हमारी तीनों यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है। देन अगर हमारे पास होता ए ए ए एक्स एक्स ए, देन हमारे पास जो स्ट्रिंग निकल के आएंगी ए ए ए ए ए ए एक्स एक्स एंड बस इतनी आएंगी हमारे पास निकल के आएंगी। तो ये भी, बट जो हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग ए ए ए ए, ये हमारी यूनिफॉर्म नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा ये है। इसके बाद जो मैं कहना चाह रहा हूं, हम देखेंगे जैसे हमने अपना एरे फॉर्म किया है, अब ऐसा हो सकता है यहां पर भी ये ए आ जाए, तो हम क्या करेंगे? जब हमारी स्ट्रिंग फॉर्म होगी, अगर इनके लिए देखें, हमने 3 के लिए देखा तो हमारी ये फॉर्म हो रही थी। अगर हम 5 के लिए देखेंगे तो हमारे ये भी बढ़ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? हम जैसे स्ट्रिंग को काउंट करते चलेंगे। अगर हमारे पास ये सक्सेसिव में ज्यादा आ जाते हैं, हमें यहाँ पे 3 थे, हमें यहाँ पे 5 मिल रहे हैं जब आगे जाके स्ट्रिंग में, तो हम क्या करेंगे? इसको 5 कर देंगे। तो हमें इस तरह अपना एरे फॉर्म करना है। अगर हमारे पास C3 है और हमें यहाँ पे सी 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 कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें अपने C की वैल्यू को 7 कर देना है। हमें यही करना है। हमें इस तरह अपना एरे फॉर्म करना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे करते हो। मैं तो बताऊंगा ही वैसे, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमें एक अपना ऐसे एरे बना लेना है। अब अगर हम वेट की बात देखें, लेट्स से हमारे पास यहाँ पे 5 ही था, तो हम क्या करने वाले हैं? अगर हमारे पास एक सिंपल अपना वेट मिल जाता है तो हम क्या करेंगे? 5 के लिए नहीं देखते, ये थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। बी के लिए देखते हैं। अगर हमारे पास 12 है तो हमें इसे चेक करना है। तो अगर हमारे बी की बात करें, हमारे पास बी की वैल्यू 4 है, तो हमारे पास 4 बी होंगे। कैसे? बी 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 बी। तो हमें क्या करना है? इसका वेट होगा 2, इसका वेट होगा 4, इसका वेट कितना होगा 6, इसका वेट होगा 8। तो हमारा 8 12 को इसमें भी लाइन नहीं कर रहा है। अगर अभी ये वेट हो जाए हमारा 6, तो ये इस वाले में लाई करेगा बी की वैल्यू 3 के लिए। तो हम इसके लिए देखते हैं कि कैसे चेक करने वाले हैं। अगर हम सिंपली 2 को इससे डिवाइड कर देते हैं 6 से, अगर ये इससे इवनली डिविजिबल है, मतलब अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, जैसे 2 को हम डिवाइड करते हैं 6 से, 2 3 6 और हमारा रिमाइंडर बचेगा 0। अगर हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 बच जाता है, मतलब वो इवनली डिविजिबल है, हम इस तरह उसको पेयर में फॉर्म कर सकते हैं। अगर अदरवाइज अगर यहाँ पे 7 होता, अगर हम इसको डिवाइड करते, तो हम 2 को कितना ही ऐड कर लें तो हमारा 7 तो कहीं पे आने का ही नहीं है, क्योंकि 6 और 6 से सीधा 8 जाएगा। अगर हमारा 7 होता वो इवनली डिविजिबल नहीं होता, इसलिए हमारा रिमाइंडर वहां पे आता 1, तो इसलिए वो हमारा कभी भी फॉर्म नहीं हो सकता था बी से, बट हमारा 6 फॉर्म हो सकता है। अब हमें पता लग गया कि हमारा रिमाइंडर तो 0 आ गया है। इसके बाद हमें देखना है कि रिमाइंडर 0 है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा ना कि कितनी हमें इसके लिए बी चाहिए। रिमाइंडर से ये पता लग गया कि हो चुका है, हमारा बन सकता है, बट हम क्या करेंगे? फिर वापस से देखेंगे क्या हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ बी है जिससे हम अपना 6 फॉर्म कर सकें। तो जैसे हमने डिवाइड किया था 6 को 2 से, तो हमें पता लग गया था हमारा वैल्यू आई थी 3। अगर हमारे पास 3 बी है, मतलब अगर हमारे इसकी वैल्यू जो हमारा डिवाइड करके आया 6 डिवाइडेड बाई 2 अगर उससे छोटी है, अगर जो हमारा डिवाइड करके आएगा अगर वो छोटी है, हमारा जो एग्जिस्ट करता है, मतलब जो हमारा एरे है उसके दूसरे इंडेक्स में, मतलब बी में, बी हमारे पास 4 है और हमें मिल रहा है 3, तो हम 3 अपना सबसेट बना सकते हैं। ये वाला आ गया हमारा 3 सबसेट बन के, हमारी एक यूनिफॉर्म वेटेड स्ट्रिंग बन जाएगी जो हमें 6 देगी। हमें यही चेक करना है, पूरी स्ट्रिंग में हमें यही चेक करना है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास C है 7 हमारे पास C है। अपना 9 का देखते हैं कि हमें 9 कैसे मिलेगा। 9, अब हमें 9 चाहिए, तो C के लिए कैसे होता है? C C C C C C देन C देन C देन C देन C, ये था। तो हमें 9 यहां से मिल जाएगा। ये 3 होगा, ये 6 होगा, ये 9 होगा। अब हम इसे किस तरह देखेंगे? सबसे पहले हम इसको इवनली डिविजिबल करेंगे 1 से। ओके, इवनली डिविजिबल है, बट हम चेक करेंगे क्या हमारे जो इसके अंदर वैल्यू है वो 9 से बड़ी है या इक्वल है। अगर हमारे पास a की वैल्यू 9 होती तो
तो हमारा यहीं से मिल जाता, ये हो जाते, ए इस तरह बढ़ते चले जाते और हमें 9 ही मिल जाता। बट हमारे यहाँ पे 5A हैं, तो मतलब हमारे पास जो स्ट्रिंग के वेट होंगे, जो यूनिफॉर्म स्ट्रिंग के वेट होंगे, ये 1 2 3 4 5 तक ही होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एक बार ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 4 बार एंड देन यहाँ पे हम जो भी 5 बार, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे देखें, फिर हम वापस से, चलो वहां पे तो हो नहीं पाया, वहां पे हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, बट हम 2 के लिए देखते हैं। जब हम 2 के लिए जाएंगे तो इवनली डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि हम बना ही नहीं सकते। हम 2 के पेयर में अंदर जब हम ऐड करते रहेंगे तो हमारे 9 तो आएगा ही नहीं, सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा हूं मैं। बट इसके बाद हम 3 पे जाएंगे। जब हमने 3 पे जाए, हमने इसको डिवाइड किया, इवनली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। देन हम चेक करेंगे क्या जो इसके अंदर वैल्यू है। अब हम देख रहे हैं कि 9, हमें 9 फॉर्म करना है। 9 फॉर्म करने के लिए हमें कितने सी चाहिए, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 3। तो हमें मतलब 3C चाहिए 9 बनाने के लिए। बट हमारे पास कितने हैं, 7, तो हम बना सकते हैं। हमारे पास तो अभी और ऐसे चलने वाला है ना ये आगे तक, तो हमें मिल जाएगा। हमें 3C चाहिए, 3C की हमारी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, उसका वेट भी 9 है, तो हमें मिल जाएगा। हम अपना यस प्रिंट कराएंगे, अदरवाइज नो प्रिंट कराएंगे। सिंपल सा प्रोग्राम ये था, एक ही लूप के अंदर हो जाएगा। आई थिंक ये कर लेंगे, काफी सिंपल है। देखते हैं कि किस तरह लिखने वाले हैं। अब आइडिया तो हमारे पास है, लिखना और भी बड़ी बात है, इसको काफी मेहनत लगी इसको लिखने में, बट इजीली आपको समझ आ जाएगा, टेंशन ना ले। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे करने वाले हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आइडिया हमारे पास है, इम्प्लीमेंटेशन। अपनी हेडर फाइल के साथ अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, साथ साथ बताऊंगा कि किस तरह करने वाले हैं। बने रहें वीडियो के साथ। #include stdio.h, इसके बाद में आएगा अपना मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बाद अपने वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिनकी हमें यहाँ पर नीड है। मैंने पहले सोल्व किया हुआ है तो मेरे को पता है कौन कौन से होने वाले हैं। इन टाइप में कैरेक्टर डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले n होगा, x होगा, हमारे पास i भी होगा, 0 पे इनिशियलाइज कर लेते हैं, j भी होगा, उसको भी 0 पे इनिशियलाइज कर लेते हैं, k भी होगा। हमारे पास जो एरे बन के आएगा उसके अंदर 27 होंगे, बताऊंगा आपको 27 भी क्यों होंगे। एंड हमारे पास जो f होगा उसके अंदर भी हमारी वैल्यू होगी 1। देन इसके बाद हमें क्या करना है, अपनी स्ट्रिंग को इनपुट कराना है। बट उससे पहले स्ट्रिंग को डिक्लेयर भी तो कराना है। स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं, और 10⁻7 है, नहीं 10⁻5। इसके बाद अपनी स्ट्रिंग को इनपुट कराते हैं getS फंक्शन से। getS फंक्शन से अपनी स्ट्रिंग को इनपुट करा लेंगे। देन इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा एरे था, जो हमने एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाया था, जो हमने ड्रॉ किया था, उसको 0 पे इनिशियलाइज करते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है हमारी स्ट्रिंग के अंदर और कोई कैरेक्टर ना हो। अगर हमारे पास z नहीं है तो z कम से कम 0 तो रहेगा, इसलिए हम इसको 0 पे इनिशियलाइज करते हैं। उसके लिए क्या करना है, फॉर लूप लगाने हैं, और 1 से, a के लिए हम 1 ले रहे हैं, यहाँ से 0 इंडेक्स से नहीं चल रहे हैं, 1 इंडेक्स से चलेंगे, तो इसलिए हमने 1 से लिया है। और 27 भी इसीलिए डिक्लेयर किए हैं। अगर हम 26 डिक्लेयर करते तो हमें 25 तक लेके जाना पड़ता, बट हमने 27 डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसलिए हम 26 तक ले जा सकते हैं। 1 से इसलिए डिक्लेयर कर रहे हैं क्योंकि हमारी a का वेट भी 1 है, हम वेट के अकॉर्डिंग चलेंगे। i की वैल्यू लेस देन होगी हमारे 27 के, एंड हमें i को इंक्रीमेंट कराना है। इसके बाद सभी को 0 पे इनिशियलाइज कर देना है। एरे a है, उसके सभी एलिमेंट को 0 पे इनिशियलाइज कर देंगे। इसके बाद स्कैनफ लगाना है, %d, एंड अपने नंबर ऑफ क्वेरीज को इनपुट करा लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, फॉर लूप लगानी है। अब हम देखते हैं कि अपना एरे किस तरह फॉर्म करेंगे। वो काफ़ी ट्रिकी है। i को 0 पे इनिशियलाइज करेंगे। स्ट्रिंग का ith एलिमेंट शुड बी नॉट इक्वल टू होना चाहिए हमारे \0 के, एंड हम i को इंक्रीमेंट कराएंगे। अब हमें चेक क्या करना है, इफ़ कंडीशन लगानी है। इफ़ स्ट्रिंग का ith एलिमेंट अगर इक्वल है हमारे स्ट्रिंग के i+1 एलिमेंट के, देन हम क्या करने वाले हैं, अपना जो फ्लैग है जिसको हमने 1 पे इनिशियलाइज किया था उसको हम इंक्रीमेंट कराएंगे। अपने फ्लैग को इंक्रीमेंट करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं, अगर हमारे 2 कैरेक्टर सेम आ गए, अगर हमारे स्ट्रिंग का ith एलिमेंट i+1 के सेम है तो हमें कितने कैरेक्टर मिल गए, 2 सेम वाले 2 कैरेक्टर मिल गए ना। एक तो ith एलिमेंट पे भी वही है और i+1 वाले पे वही है, इसलिए हमने अपने फ्लैग को 1 पे इनिशियलाइज किया था, उसको हम इंक्रीमेंट करा देंगे, 2 हो जाएंगे, एक कंडीशन ट्रू होने के बाद ही। इसके बाद हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ कंडीशन अगर हमारी एरे a का स्ट्रिंग का ith एलिमेंट -96 इज़ लेस देन f, हम अब इंडेक्स के थ्रू हमें इनपुट कराना है ना। जो हमारी स्ट्रिंग है उसके अंदर सभी के सभी स्मॉल कैरेक्टर होने वाले हैं,
ये रहा। इसके बाद जब हमारे पास स्मॉल कैरेक्टर्स हैं तो हमें इंडेक्स भी तो अपना उसी के अकॉर्डिंग लेके चलना है। अगर ए को हमें प्रोग्रामिंग में देखना है तो वो 97 है, स्मॉल ए तो 97 है, उसकी वैल्यू 97 है। और हमें ए को कहाँ पे लेके आना है, इंडेक्स 1 पे। अगर हम 97 माइनस 96 करें तो हमें 1 मिलेगा, मतलब एरे का फर्स्ट वाला इंडेक्स। सिंपल सी बात ये है, एरे का फर्स्ट वाला इंडेक्स हमें मिल जाएगा यहाँ से, और उसको हम चेक करेंगे लेस देन एफ। अब लेस देन करने की क्या जरूरत थी, मैंने बताया था ऐसा हो सकता है पहले हमारे पास 3 ए हैं, लास्ट में जाके हमारे पास 7 ए आ गए, तो हम तो 7 को प्रेफरेंस देंगे, हमारे पास तो आगे जाके 7 हैं, तो इसलिए हमने चेक किया है। फर्स्ट वाला तो कंडीशन भाई ट्रू ही होनी है, वाली कंडीशन तो हमेशा ही, अगर हम देखें नॉर्मली तो कंडीशन तो ट्रू होगी। अब इनिशियली तो हमारे एफ के अंदर 1 वैल्यू है, और अगर हमारा एफ इंक्रीमेंट हो गया एफ के अंदर हो जाएगी 2 वैल्यू। अगर एफ के अंदर 2 वैल्यू हो गई है, वो अगर एफ की वैल्यू ज़्यादा हो गई है तो उसको हम डाल देंगे अपने इसी के अंदर। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी इज इक्वल्स टू कर देंगे एफ, उस इंडेक्स के अंदर एफ की वैल्यू डाल देंगे। अगर वापस से जब हमारी फोर लूप चलेगी, अगर हमें फिर वापस से मिल गया, अब हमारे एफ की वैल्यू 2 ही है, अगर हमें आगे भी ए मिल रहा है तो हम फिर एफ की वैल्यू को बढ़ाएंगे, फिर हम देखेंगे ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, ओके 2 इज लेस देन 3, यस, देन हम 3 डालेंगे, फिर वही लूप चलती रहेगी। अब हमारा वर्क ये हो गया। बट अगर हमारा इक्वल नहीं है, दोनों इंडेक्स इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एल्स में हम लिखेंगे एल्स, और इसके अंदर भी हम वापस से इफ कंडीशन लगाएंगे, और कौन सी कंडीशन चेक करेंगे, सेम ये वाली कंडीशन, कंट्रोल सी कंट्रोल। ऐसा हो सकता है सिंपल हमारे पास ए है तो हमें उसको 1 से तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो हम क्या करने वाले हैं, हमने तो अपनी स्ट्रिंग को 0 पे इनिशियलाइज किया हुआ है भाई, जो हमारी स्ट्रिंग हमारा जो एरे है उसको हमने 0 पे इनिशियलाइज किया हुआ है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती, हमारे एफ की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होती, और हम इसके अंदर वैल्यू नहीं डालते, तो हमें इस कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। अगर हमारे पास स्टार्टिंग में ए है तो इसकी वैल्यू तो 0 है, इसकी वैल्यू अभी 0 है क्योंकि हमने उसके अंदर भी कुछ डाला ही नहीं है, और हमारी ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई है, हमारा तो एल्स के अंदर हम गए हैं, हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, हमें अगले वाला कैरेक्टर नहीं मिल रहा, ए के बाद आ रहा है बी, तो हम उसके अंदर भी तो वैल्यू डालेंगे, तो उसके अंदर भी वैल्यू डालनी पड़ेगी हमें ये वाली, कंट्रोल सी, जो हमारे एफ की वैल्यू थी, एफ की वैल्यू कितनी थी 1, तो हम ये वैल्यू डाल देंगे, सिंपल सी बात है। अदरवाइज अगर हमारा ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई थी तो उसके बाद हमें दूसरा कैरेक्टर मिलेगा, अगर हमें दूसरा कैरेक्टर मिल रहा है तो हमें अपने एफ को तो 1 पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि फिर अगर हमें ए का हमारा वर्क कंप्लीट हो गया तो हमें बी को देखना पड़ेगा, क्या बी भी यूनिफॉर्म में आ रहा है, अगर हम यूनिफॉर्म में अगर आ रहा है तो हम फिर एफ की वैल्यू को इंक्रीमेंट कराएंगे, इस तरह हम अपनी वैल्यू डालेंगे, तो हमने अपने एफ को भी इनिशियलाइज करा दिया है 1 पे। इसके बाद हमें क्या करना है, इतना वर्क तो कंप्लीट हो गया, काफ़ी अच्छा हमारा जो एरे है वो फॉर्म हो गया है। अब हमें वेट के साथ वर्क करना है, और वेट पे वर्क कैसे करेंगे, वही वाला, पहले मॉड्यूलो फिर डिवाइड। अब देखते हैं किस तरह करने वाले हैं। फॉर लूप लगाएंगे, के को 0 पे इनिशियलाइज करेंगे, के की वैल्यू लेस देन होगी n, अभी हमने वो n वाली लूप नहीं लगाई जो हमें नंबर ऑफ क्वेरीज के लिए हैं, उसके लिए हम लूप लगा रहे हैं। फॉर लूप लगाएंगे, अपने स्कैनफ लिखेंगे और उसको स्कैन कराएंगे अपनी वैल्यू को, जिसको हमें चेक करना है कि जो हमारा वेट है, एडस ऑपरेटर x, इसके लिए हमने x लिया था अपना। देन हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, i को हम अपने 1 पे इनिशियलाइज करेंगे, i की वैल्यू लेस देन होगी और इक्वल होगी 26 के, एंड i को हमें इंक्रीमेंट कराना है। इसके बाद इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ अगर मॉड्यूलो डिवीजन 0 के आता है इक्वल, तो मतलब हम वहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं, हमें वहाँ पे चांसेस हैं। मतलब इसका क्या है, अगर हमारे x की वैल्यू डिवाइड होके मॉड्यूलो डिवाइड होके i के इक्वल आती है, मतलब वेट तो हमारा a का वेट 1 ही होने वाला है, i की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हमारा वेट चलेगा। अगर हमारे मॉड्यूलो डिवाइड होके 0 के इक्वल आता है, सॉरी, देन अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम वापस से इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ x डिवाइडेड बाई i अगर लेस देन और इक्वल है हमारे एरे के ith एलिमेंट के। अब हमारे पास एरे के ith एलिमेंट के अंदर वैल्यू है, इनिशियली बात कर रहा हूँ, i की वैल्यू है 1, हमने ये तो हमारी कंडीशन हमेशा ट्रू होने वाली है, i की वैल्यू जब 1 होगी। मैंने 2 के लिए बताया था ना, तो 2 के लिए देख लेते हैं, एक बार मैं कॉपी देख लो कि मैंने क्या बताया तुम्हें। 6 के लिए मैंने तुम्हें बताया था, अगर हमारे i की वैल्यू है 2,
हम 6 को उससे मॉड्यूलो डिवाइड करेंगे। जब हम 6 को उससे मॉड्यूलो डिवाइड करेंगे तो वो हमारा इक्वल हो जाएगा 0 के। अब हमें चेक करना है, मतलब हम वहाँ से 2 को अगर हम ऐड करते रहेंगे हमारी जो यूनिफॉर्म स्ट्रिंग बन सकती है जिसके अंदर हम 2 + 2 + 2 प्लस करके 6 बने, बट हमें ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास उतने नंबर ऑफ बी हैं या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? इससे अगर हम x को डिवाइड कर देंगे i से, मतलब हमारे जो वेट है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमें कितने वेट की ज़रूरत है। और अगर हमारे पास उतने नंबर ऑफ वेट हो सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यार, प्रिंट कराना है। आपकी बात प्रिंट नहीं कराते, अपने फ्लैग को ऑन कर लेते हैं, अपना पता लग जाएगा हमारा फ्लैग 1 है। और अगर हम फ्लैग को ऑन कर रहे हैं इस लूप के अंदर तो हमें हमेशा अपने फ्लैग को 0 पे स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो अपने फ्लैग को 1 करेंगे और यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, क्योंकि अब हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हमें पता लग गया है कि हमारा एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, अगर हमारा एग्जिस्ट कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आगे चेक कर लेंगे अपना। ब्रेक करने के बाद अगर नहीं भी होती है ये वाली कंडीशन ट्रू, अपने फ्लैग को करेंगे 0, फिर आगे चेक करेंगे, हमारे आई की वैल्यू बढ़ेगी। इसी तरह हमारा लूप चलता रहेगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो टेक योर पेन एंड कॉपी, एक बार उसको ड्राइव ऑन करके देखें, समझने की कोशिश करें। मैंने तो बड़ा अच्छा समझाया भाई। इसके बाद अगर हमारे एट द एंड हमारे कभी f की वैल्यू आ गई है 1, एट द एंड हमारे f की वैल्यू है 1, तो सिंपल हमें क्या करना है? प्रिंट f लगाना है। इफ़ कंडीशन के साथ इफ़ f इज इक्वल्स टू 1, प्रिंट f लगाएंगे और प्रिंट क्या कराना है अपना? यस, और लाइन चेंज कराना ना भूलें। एंड एल्स में हम लिखेंगे प्रिंट एफ एंड नो, और यहाँ पे भी लाइन चेंज कराना ना भूलें। देन हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब एक बार अपने प्रोग्राम को देख लेते हैं, क्योंकि इसमें है मिस्टेक। एक तो यहाँ पे है भैया, देखो यहाँ पे ये आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। हाँ, गेटस यूज़ किया है तो भाई हेडर फाइल भी तो यूज़ करनी पड़ेगी। string.h, ये 2 एरर थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लॉजिक समझ आया है और अगर आपको ऐसे लॉजिक देखने हैं तो आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आई बटन में जाएं, आपको वहाँ पे वीडियोस मिलेंगे, आप वहाँ से जाके इजीली देख सकते हैं। अगर आपको इस प्रोग्राम का फोटो देखना है, जो कि आपको देखना पड़ेगा, तो आप जाके देख सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट पे अवेलेबल है सभी की फ़ोटो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप वहाँ पे मेरे को बता सकते हैं, नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, हैकर रैंक पे भी बता सकते हैं, हम सभी जगह है। हैकर रैंक की आईडी भी नीचे है, और आप लिंक्डइन पे बता सकते हैं, बट आपको पहले रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, एक्सेप्ट मैं तभी करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।